हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और महादेव आपका कल्याण करे और हमेशा खुश रहिए। आपने देखा कि 11वां जो अध्याय हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, उसमें शिवलिंग का जो उत्पत्ति है, उसकी शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, उसकी उत्पत्ति कैसे की जाती है, उसका क्या महत्व है और कितना मंत्रों के साथ हमें पढ़ना चाहिए, क्या मंत्र हमें पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ उसमें था। तो अब जो है, अब हम पहुंच चुके हैं 12वें अध्याय पे विद्वेष संहिता के। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है। श्रीमद् भागवत गीता, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर जरूर कमेंट कीजिए। अरे लिखिए तो सही, हमें पता तो चले कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है, या फिर ऐसा कुछ जो आप अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, जो हमें नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 12वां अध्याय विद्वेष संहिता का, महाशिव पुराण, हर हर महादेव। तो 12वें अध्याय में है मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तपश्चात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है, तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वो रोग, दरिद्रता तथा मुक्तता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुण्य मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए वो और भी दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप ना करे। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है, वो क्रमशः ब्रह्मा पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा सम्मुख वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी के 10 धाराएं हैं। वो बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाले हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 स्रोत है। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं और ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वो नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख है, वे ब्रह्मा लोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मा लोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभकारा श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वो संपूर्ण अभीष्ट वस्तु को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाला है। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत है, वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं।
नैमिषारण्य तथा बद्रिका श्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया गया जाए तो शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव जी ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे। वो स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। ये महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वो स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्च शीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वो स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में शुभ होकर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुल के पितरों की अनेक पीड़ों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित होते हैं तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में प्रवृत्त इस तीर्थ में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपणी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। उन दानों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दानों के मध्यम में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य उनके अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। ये याद रखिए। तो कभी भी पुण्य क्षेत्र में जाए जहाँ पर भगवान विराजते हैं तो वहाँ पाप के उद्देश्य से ना जाए, सारा पाप निकाल के जाए। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों को नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वो कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप मतलब मुंह से बोला हुआ, वाचा यानी कि आवाज, मुंह से बोला हुआ पाप जब से, तथा कायिक पाप यानी काया से किया हुआ, यानी बॉडी से किया हुआ पाप। कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बड़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों का विध्वंस और भोगांश होता है। बीजाशंका नाश ज्ञान से, विद्याशंका ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोग शंका नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवों की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर
पाप भोग मनुष्य के सहने योग्य हो जाते हैं। इसीलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेष संहिता में शिव क्षेत्र नामक वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। देखा आपने, तो ये जो 12वां अध्याय था इसमें दिया हुआ था कि जो तीर्थ क्षेत्र है हमारे भारत देश में बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, और सबसे पहले तो नाम आता है काशी विश्वनाथ का, उसके बाद है हरिद्वार और ऋषिकेश, ऐसे बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र है, और ये सब कुछ जुड़े हुए नदियों से। तो हमारी जो नदियां है ना, इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। नदियां ऐसे ही नहीं प्रकट हुई है, नदियों को भगवानों ने प्रकट किया है मनुष्य और जन कल्याण के लिए हमेशा से। वो मंदाकिनी हो या अलकनंदा हो, वो गंगा हो, इन सब को खुद भगवान ने प्रकट किया ताकि वो जन कल्याण कर सके। गंगा का उद्गम भी आपको पता ही होगा कैसे हुआ, महादेव ने भागीरथी के लिए किया था। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो भगवान विष्णु और भगवान शंकर के अश्रु से उत्पन्न हुए। तो ये नदियां जो होती है ना, और नदी के तट पर बसा हुआ जो शहर होता है वो पुण्य क्षेत्र कहलाता है। तो जब भी हम लोग पुण्य क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोग एकदम पुण्यवान हो जाते हैं। और पुण्यवान कब होते, कौन से केस में होते, सब केस में नहीं। अभी सब लोग ये सोचेंगे कि भाई पाप कर लो, जीवन भर का पाप कर लो और जाकर वहां पर नहा लो। तो सब जैसे कुंभ में देखो कितने सारी भीड़ लगी थी, कुंभ में पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग चिंगड़ा चिंगड़ी कर रहे थे। वहां पर जाकर लोगों ने मतलब सोचा कि भाई हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, हम तो कुंभ में नहा रहे। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है शिव पुराण में कि आप पापों से बच नहीं सकते। हाँ, आपके पाप थोड़े कम हो जाएंगे, मतलब आपको जो भोगना है ना वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पापों से हमेशा बचना ही चाहिए। आप अगर पाप करते हैं और आप घोर पाप करते हैं तो आप कितना भी पुण्य काम कर ले, आप कोई भी जगह चले जाए वो कम नहीं होते, वो आपके हर साइकिल में आपको रिपीट करते ही है। और उसका जो दंश है, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हमको किसी सांप ने काट लिया तो कभी हमको ज्यादा मतलब सांप ज्यादा जहरीला हो तो हम मर ही जाते हैं, सांप कम जहरीला हो तो हमें कम नुकसान पहुंचता है। वैसे ही तीर्थ क्षेत्र में जाने से, वहां रहने से हमारे पाप जो है, बहुत घोर पाप हमने जो किए हुए हैं जानबूझकर। और पाप की ना दो ही कैटेगरी है, एक अनजाने में हुआ पाप और दूसरा जाने में, एकदम जानबूझ के किया हुआ। अनजाने में किया हुआ पाप है ना, वो आप भगवान की भक्ति से ही वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन जानबूझकर किया हुआ पाप ना, भगवान की भक्ति से भी खत्म नहीं होता, उसको आपको बोलते हैं ना, वो आपके पीछे आता ही है और वो भूत की तरह लग जाता है आपके पीछे। आपने ना बस क्या करना है, पाप से बचना है, पाप मत करो, सही मार्ग पे चलो, सही मार्ग अपनाओ, और आपका एकदम आगे का जर्नी एकदम बढ़िया होगा। और ये कि बोलते हैं ना 60 के बाद या 50 के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन अगर 60 50 आपने सब कुछ हो गया, आपका अभी का काम बोलते हैं जिसे 1% बोलते हैं, आपका सारा काम हो गया और आप सब अपनी ड्यूटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अभी मुक्त हो, तो आपने ऐसे तीर्थ क्षेत्र में आकर बस जाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मुझे तीर्थ क्षेत्र में ले चलो। वो अपने आप अरेंजमेंट कर देते हैं और आप पहुंच जाते हैं वहां पे। वहां पर अगर आपकी जान निकलती है, वहां पे आप मोक्ष प्राप्त करते हो, तो आप सीरियसली पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो भी घोर पाप नहीं। हाँ, इतना याद रखिए, पापों से मुक्ति नहीं है, आप पाप करेंगे आपको भोगना पड़ेगा, उसका इलाज नहीं है। इसलिए पाप ही मत करो, अच्छे से रहो। जाने अनजाने में तो पाप हो ही जाते हैं, जाने अनजाने वाले पाप नहीं, जानबूझ के किए वाले पाप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 12वां अध्याय जरूर पसंद आया होगा। महाशिवपुराण में बहुत कुछ है सीखने के लिए, जरूर सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। एकदम जिंदगी बदल जाएगी आपकी, जैसे हमारी बदल रही है, एकदम चेंज हो रही है हमारी लाइफ, और आपको सब कुछ समझ में आएगी। जो माया मोह पड़ा हुआ है ना सारा दुनिया का, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं हम 13वें अध्याय में, और देखते हैं कि उसमें क्या है। और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर